देखिए पीएमटी 2013 है, लिखा तो नीट 2013 है, लेकिन 2013 में नीट नहीं था, पीएमटी था। क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी व्हाट। देखो इनिशियल जो इसके दो मेथड हम बता दें। फर्स्ट मेथड, इनिशियल रेजिस्टेंस है 4 ओम, और अगर आप किसी भी वायर को n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, n² हो जाता है ना। क्यों, यही पढ़ा है ना आपने, इसके पहले प्रूफ कराया था हमने, वो भी यहाँ पर मेथड बताऊंगा। तो चूंकि इसको 2 टाइम्स आपने बढ़ाया है तो नया रेजिस्टेंस आपका 2² × R यानी कि 4 × 4 नया रेजिस्टेंस 16 ओम हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ये सिंपल सा लॉजिक है, इस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला हम लगाना चाहें तो हम जानते हैं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम वायर का सेम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लेंथ L1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 लेंथ L2। अगर पहले एरिया A है, लेंथ L है, बाद में आपने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया आपको मालूम नहीं है, तो जब हम यहाँ से A2 निकालेंगे तो A/2 हो जाएगा ना। हम जानते भी हैं लेंथ जितने टाइम्स आप बढ़ाते रहते हो वायर उतने ही टाइम दुबला होता रहता है। ठीक है, जैसे कोई लंबाई छोड़ता है, देखो लड़का लंबाई छोड़े थे, लंबाई छोड़े थे मतलब वो दुबला हो गया, तो ऐसा मतलब गांव में कहा जाता है। तो अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस निकाले R1 तो आएगा रो L1/A1, और R2 निकालें तो आएगा रो L2/A2। अगर दोनों का रेशियो निकालें हम R1/R2 तो रो कट जाएगा L1/A1 इंटू L2/A2। R1 दिया है 4 ओम, R2 मुझे मालूम नहीं है। L1 कितना हो गया L, A2 कितना हो गया A/2, A2 हो गया A, L2 हो गया 2L। A से A कट गया, L से L कट गया, 4 बचा, 4 इधर आएगा 16, R2 आपका 16 ओम आएगा। ठीक है, ये मेथड तो हमने बता दिया, लेकिन आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अगर किसी वायर का जो लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, अगर उसको n टाइम्स लंबाई बढ़ा दोगे, लंबाई के बारे में बात हो रही केवल, अगर n टाइम्स बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस n² R हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ प्रूफ करने का समय नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नोट करिए।